आज अधिवक्ता लोभी रोड पे उतर के, और जो अधिवक्ता लोभी न्याय सबको दिलाती है, आज खुद न्याय के लिए रोड पे उतर गए। किस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं अम्बरीश कुमार दुबे, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर। अधिवक्ता जो है लोकतंत्र के अंतिम जो है दीवार का कार्य करता है लोकतंत्र का, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, उस लोकतंत्र को, उस अधिवक्ता की आवाज को दबाना चाहती है। ये जान लीजिए, जब जब भी केंद्र में चाहे राज्य सरकार जो है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी शासन और सत्ता का दबाव जब भी जनता पर पड़ता है, तो अधिवक्ता बंधु, हमारे अधिवक्ता जो है एक लोहे के समान, जो एक दीवार के समान खड़ा होकर उस व्यक्ति को बचाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये केंद्र सरकार जो है अधिवक्ताओं के सीने में जो है कील और पैरों में जंजीर बांधने का कार्य कर रही है। इसको अधिवक्ता समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ेगा, अगर बिल इन्होंने वापस नहीं किया, आज अधिवक्ता जो है लाखों में, हमारी पूरे भारतवर्ष में आपको बता दे 20 लाख अधिवक्ताओं का एक संगठन है। ये आप देख रहे हैं, कई हजार अधिवक्ता हैं। आप दिखाइए मीडिया के माध्यम, यह भाड़े की भीड़ नहीं है, विद्युजीयों को विद्युजीवी वर्ग है। आप जानते हैं कि जो डबल ग्रेजुएट कर लेता है, जो टीने के नीचे बैठकर जो है पसीना बहाता है, खून बहाता है, तब एक परिपूर्ण अधिवक्ता क्या मानते हैं कि सरकार आपके साथ नाइंसाफी कहीं ना कहीं कर रही है? हमारी आवाज को दबाना चाहती है। वो चाहती है अधिवक्ता जो है केंद्र सरकार में बैठे लोग हमारे जो है संगठन में शामिल होकर अधिवक्ता की आवाज को दबाना चाहते हैं, कि अधिवक्ता जो है बोल ना पाए, उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये अधिवक्ता समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ये इस रोड पे पुतला फूका जा रहा है, किसका पुतला फूका जा रहा है? ये हमारे एक कानून मंत्री का पुतला फूका, मनन मिश्रा जी का पुतला फूका जा रहा है। शासन और सत्ता और हमारे बार एसोसिएशन में, हमारे ऑल इंडिया बार काउंसिल में जो भी पदाधिकारी चुनकर अधिवक्ता बंधुओं ने भेजा है, ये लोग चाटुकरता का कार्य करते हैं। आज अधिवक्ता बंधु उनका पुतला फूककर उनका बहिष्कार करने का कार्य कर रहे हैं। अगर कोई नेता चुन के जाएगा अधिवक्ता के साथ, अगर गद्दारी करने का कार्य करेगा, अधिवक्ता समुदाय जो है, अम्बेडकर जो इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, उनका ये अपमान है। इसलिए अधिवक्ता समुदाय उनके सामने जो है उन लोगों का पुतला फूकने का कार्य कर रहा है। क्या नाम है सर? अम्बरीश कुमार दुबे, पूर्व उपाध्यक्ष। क्या बताएंगे? जिस तरह आप लोग रोड पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को आज अपने पत्ता पे होना चाहिए, लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। आज अधिवक्ता लोग खुद रोड पे उतर के न्याय मांग रही है। मैं एडवोकेट गोविंद उपाध्याय, सिविल कोर्ट दीवानी कचहरी गोरखपुर का हूँ। ये तानाशाही सरकार ने एक अधिवक्ता संशोधन बिल पेश किया, जिसके तहत ये केंद्र सरकार का सीधे हस्तक्षेप बार काउंसिल में हो रहा है, और ये हड़ताल को अपराध मान रहा है। ये बताइए, कोई अधिवक्ता हड़ताल करना नहीं चाहता है। जब अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों का अपना ईगो सर्टिफाई करने के लिए सरकार हम लोगों को नहीं कोई मांग नहीं मानते, तो हम हड़ताल करते हैं। तो इसको रोकने के लिए नहीं, देखा जाए तो जिस तरह आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो कैदी बंद है उनका क्या होगा? श्रीमान, यहाँ तो पहले सरकार से अपनी रक्षा किया जाए, अपने सम्मान की रक्षा किया जाए, उसके बाद हम कैदियों की देखेंगे। ये सरकार हम लोगों को मिटाने पे तुली हुई है। जिस दिन ये देखिए, इन्होंने तो हर जगह पे अपने लोगों को पाबंद कर दिया है। ये बार काउंसिल में भी अपने लोगों को पाबंद करना चाह रहा है। उसके बाद ये आप ये ऐसा कहना चाहते हैं कि सरकार आपको अपने कस्टडी में लेना चाहती है? जी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। जो है यह सरकार सारे संवैधानिक ढांचों पे अपने लोगों को या बैठा चुकी है या बैठा रही है, और जहां लोग नहीं बैठे हैं उनके खिलाफ ईडी और तमाम अपने सीबीआई और इन चीजों को लगा दिया है। बचे वकील, क्योंकि वकील ईमानदार है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, इनकी औकात नहीं है वकीलों में टकरा जाए, तो अब ये कानून के माध्यम से आए हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर ये कानून होलिका दहन से पहले वापस नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी, ये बात तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारा कानून मंत्री तो पिल्ला है। मनन मिश्रा जैसे पिल्ले को पाल के अगर तुम सोचना चाह रहे हो ये कानून लागू कर लोगे, तो तुम्हारी हैसियत नहीं है कि वकीलों के खिलाफ कोई कानून लागू करो। तो सरकार आपको चाहती है कि आप लोगों की हमारे कस्टडी में रह के काम करें? सरकार चाहती है पूरे देश को पिल्ला बनाना, लेकिन ये भूल जाए वकील समाज उनके
उनका पट्टा पहनने वाला नहीं है कि उनका पट्टा पहने घूमेगा। अरे हम उनको पट्टा पहनाने दिए तो हमारा नाम नहीं। मैं घोषणा करता हूं आज इस मैदान से, अगर आपने कानून वापस नहीं लिया तो आपको नाको चने चबाने का काम पूरे देश का अधिवक्ता करेगा। चलिए, अधिवक्ताओं के हित को मारने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार अपने घमंड में इतना चूर हो चुकी है, पहले उसने किसानों को मारा, फिर बेरोजगारी पैदा की, देश को गुमराह कर रही है, अब अधिवक्ताओं को अपने बस में करना चाहती है। मगर सरकार ये भूल रही है कि इतिहास गवाह है, जब जब अधिवक्ताओं से कोई आंदोलन किया है वो सफल हुआ है और हमेशा सरकार को झुकाया है। और इस बार सरकार को झुकना ही पड़ेगा, उसको बैकफुट जाना ही पड़ेगा। मतलब ये सरकार ये चाहती है कि अधिवक्ता हमारे अंडर में काम करें। एकदम न्याय विभाग को अपना रखेल बनाना चाहती है मोदी सरकार, और ये कभी होने नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ता ऐसा चीज है कि आजादी के लिए आहुति दी है, आजादी अधिवक्ताओं ने बड़े चढ़ के आंदोलन करके आजादी दिलाई है। ये चलेगा नहीं, सरकार का नियम, उनको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह रोड पर उतर के आंदोलन कर रहा है, जो कैदी बंद है, आप ही लोग के भरोसे हैं, आज कैदी का क्या होगा? एक दिन खत्म हो रहा है। देखिए, ये खुद ये न्याय व्यवस्था को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। जिस तरीके से इन्होंने ऐसा लोगों को गुमराह कर रखा है, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं। सरकार कहती है भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। बताइए, जो न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता करता है, उस अधिवक्ता को आप अपने अधीन करना चाहते हैं, ये कहाँ का न्याय है? जिस तरह मतलब कहा जाता है सरकार सब पे ध्यान दे रही है, आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार का विरोध, हम सरकार अच्छा काम करती है तो उसका समर्थन करते हैं। अधिवक्ता समाज जब सरकार गलत करेगी तो उसका विरोध करना पड़ेगा, जब सरकार मद में आएगी तो उसको होश में लाना ही पड़ेगा। आज पुतला फूका जा रहा है, किसका पुतला? देखिए, कानून मंत्री का फूका जा रहा है। कानून मंत्री ने इस तरह का कानून लाया है जो अधिवक्ताओं के हित को समाप्त कर देगा। जब अधिवक्ता अपने आप का सुरक्षा नहीं कर पाएगा, अपने आप को न्याय दिला पाएगा, तो किस आधार पे जनता ये चाहती है कि वो जनता को हम न्याय दिलाए? जनता को हम लोगों के साथ आना चाहिए। ये लड़ाई जनता की, मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जनता मेरे समर्थन में आके खड़ा हो और न्याय दिलाए? एकदम जनता को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है। अगर अधिवक्ता गुलाम बन गए, अधिवक्ताओं पे एक कानून लागू हो गया, तो जनता को न्याय दिलाने वाला कोई बचेगा नहीं। क्या नाम है सर? आदित्य सिंह एडवोकेट नाम है, मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ गोरखपुर में। थैंक यू। आज अधिवक्ता लोग रोड पे उतर गए हैं, आइए जानते हैं किस मांग को लेकर रोड पे आंदोलन। अधिवक्ता संशोधन बिल जो है, यह जो है आप जानते होंगे, अधिवक्ता जो है लोकतंत्र की अंतिम जो है दीवार होता है। यह केंद्र सरकार जो है उस अधिवक्ता के आवाज को दबाना चाहती है। जब कोई भी केंद्र में चाहे प्रदेश में अगर कोई सरकार है, वह जनता पर, जनता के पैसों पे अय्याशी करती है, लूटने का कार्य करती है। जब कोई गलत कार्य करना चाहती है, उसमें अधिवक्ता बंधु जो है न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जो है उसको रोकने का कार्य करती है। जब एक मजदूर को, एक किसान को, एक जो शासन सत्ता से दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको जब न्याय नहीं मिलता है, ये अधिवक्ता समुदाय जो है उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। और आज ये केंद्र सरकार जो है उस लोकतंत्र की, तो हम लोगों ने भारत को गुलाम जब देश था तो अंग्रेजों को हटा करके देश से न्याय करवा दिया। तो इस मोदी और योगी की क्या हैसियत है, जिनका साम्राज्य इतना बड़ा था अंग्रेजों का कि डूबता नहीं था सूरज जिसके राज्य में, उसको हम लोगों ने इस देश से हटा दिया। अधिवक्ता हिंदुस्तान की लड़ाई में हमेशा आगे रहा है और हमेशा आगे रहेगा। ये कानून का बना रहे हैं, जो ये कानून वकीलों के खिलाफ बना रहे हैं, इन्हें वापस लेना होगा, वरना मोदी, योगी या इनके मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य, मतलब इस सरकार से आप खुश नहीं है? एकदम नहीं खुश हैं। ये केवल जनता को लूट रहे हैं। एक आदमी गंदा पानी में नहा रहा है अमृत कह करके, एक आदमी देश में काला कानून ला रहा है अधिवक्ताओं के खिलाफ, जो एकदम न्यायपूर्ण नहीं है। अधिवक्ता हमेशा गरीबों, लाचार, सबके लिए लड़ता है। ये जब जेल में जाते हैं तो इनकी भी लड़ाई वकील करता है। योगी जी जेल में थे, उनको बचाया किसने? अधिवक्ताओं ने। के लिए वो सोच क्यों नहीं? ये मनमानी कर रहे हैं, ये चाहते हैं
कि मैं अपने मन की बात करूं, नहीं चाहते हैं, ये थोपना चाहते हैं। और इनको एक समुदाय ऐसा है जो देश को आजाद कराने में जिसकी भूमि रही है, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सारे लोग इस लड़ाई में रहे हैं, तब जाकर के ये देश स्वतंत्र हुआ। तो इनकी सर जिस तरह किसका पुतला आप लोग फूके हैं? किसका पुतला फूके? इधर आके देखिए, कैमरा इधर जा रहा है। इस देश की यही चाहते हैं। आपने पूछा सवाल कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है कि पूरे देश से करोड़ों अधिवक्ता सरकार के अधीन हो जाए। ना हमें पेंशन मिलता है, ना हमारे युवा भाइयों को स्टाइपेंड मिलता है, कोई सरकार से सहयोग नहीं मिलता है। इस काला कानून लाने का सिर्फ मकसद है कि सरकार ये हम पे नियंत्रण करे, हमारी स्वतंत्रता छीन ले, जो हम लोग वादकारियों को न्याय दिलाते हैं। और जो इसी पे मनन मिश्रा पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अन्ना की मोहनी मूर्त बिगाड़ देती है, बड़ों बड़ों को जरूरत बिगाड़ देती है। किसी शहर के कातिल नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। मिश्रा का है, मनन मिश्रा को दुलार करके सरकार अपने पास खड़ा कर ली। जब तक वो चेयरमैन ख्याल करते थे, सभा में जाते ही एक काला कोड खुल गए और वो सरकार के हाथों में खेलने लगे। और उन्हीं के सर पे काला कानून लाया है। बड़ा आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, आंदोलन है, लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि आके अधिवक्ता संघों से बात नहीं किया। मनन मिश्रा जिनको हम लोगों ने चुना है, उन्होंने एक पत्र जारी कर देते हैं कि कुछ दिन के लिए स्थगित करेंगे, तो हितार्थी उनसे बात करेंगे। यह कतई नहीं मंजूर है और गोरखपुर से आंदोलन शुरू होगा और पूरे देश में जाके समाप्त होगा। सरकार की नसें हिट जाएंगी, सरकार भी एहसास करेगी कि किससे पंगा लिया है। हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं है जब तक काला कानून। इस तरह आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कैदी बन रहा है जेल में, उन लोगों का क्या होगा? एक एक दिन तो खराब हो रहा है ना, कैदी लोग के भरोसे वो बंद है ना। हम कोई शौक से सड़क पे नहीं आए। जब हमारे विरुद्ध काला कानून लाया गया है तब अधिवक्ता रोड पे। और इस बिल में क्या है कि कोई अधिवक्ता किसी वकील की पैरवी करता है, मुकदमा क्लेम करके पैसा ले लेगा। इस पुलिस वालों और उस पुलिस वाले तुमने दिया, पुलिस वाले करता है और फ्री ऑफ कास्ट लड़ता लड़ाई, फ्री ऑफ कास्ट लड़ाई लड़ता है। अधिवक्ता फ्री में पैरवी करता है। अधिवक्ता के जैसा काला कानून ला करके सरकार अगर हमको दबाना चाहती है, आप वो दिन भूल गए जब 90% लायर देश के पार्लियामेंट थे, 90% पार्लियामेंट के एमपी जो लायर थे वो देश की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, वो देश को आजाद करने का। इस देश में अंग्रेजों को भगाया है, तुम्हारी सरकार को भी उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा अगर तुमने ये तानाशाही वकीलों पे लाया। मैं कहना चाहूँ, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। इस बार सारी हदों से गुजर जाएंगे। इस बार अधिवक्ता रोड पे आ गया, पूरे देश का करोड़ों अधिवक्ता अगर रोड पे आ गया, और एक एक अधिवक्ता के पीछे कितना परिवार होता है और एक अधिवक्ता के पीछे कितना मौकिल होता है। एक एक मौकिल एक एक परिवार से कहेगा इस ताना सरकारी को वोट मत देना, इसको भगा देना। देखा जाता है आप लोग रोड गुजरते हैं, प्रशासन लाठी चार्ज कर देती है, क्या कहिएगा? अब तो एक कहावत है, प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है, करेगी। तराजू तौल के देख लो, पड़ला किसका भारी है। तुझे झंकार प्यारी है तो हमें ललकार प्यारी है। मोदी है जाई होती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। मतलब आप डरेंगे नहीं? अरे हम लोग सरकार को, मोदी को गुजरात भेजेंगे क्या? अपने प्रशासन को खुद आ जाए, लड़ाई सामने होने वाली है, सामने लड़ा जाए। ये जो है सरकार ने जो विधेयक बिल में संशोधन किया है 2025 में, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों और जनता को कमजोर करने के लिए, इस बिल को जब तक ये वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग सड़क पर आंदोलित रहेंगे और कलम बंद हड़ताल भी करेंगे जब तक ये गवर्नमेंट बिल को वापस नहीं लेती है। आप लोग ने पुतला फूका है? इसने पुतला नहीं फूका, देखा गया कि पुतला अंदर घूम रहे थे। नहीं, पुतला नहीं फूका गया है, क्योंकि हम लोग का ये जो प्रायोजित कार्यक्रम था कि हम लोग चौराहे पर चलेंगे और न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, फिर जो है कि इसको
सांकेतिक रूप से इस गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि यह जो है उस बिल को वापस ले लें, तभी अधिवक्ता जो है अपना आंदोलन वापस लेंगे। अगर यह निरंकुश सरकार वापस बिल नहीं लेती है तब तक अधिवक्ता अपना आंदोलन जारी रखेंगे, पूरे देश में कलमबंद हड़ताल करेंगे और अधिवक्ता इनका अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। तो सरकार से जिस तरह आप लोग आंदोलन कर रहे हैं काफी दूर तक लगा होता है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो कैदी बन है उनके लिए क्या आप लोग सोचे? एक एक दिन लोगों के लिए कठिनाई का सामना करना है। समस्या ये हो रही है, अधिवक्ता लोगों की लड़ाई लड़ती है। ये निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार अधिवक्ता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, गुलाम करने का प्रयास कर रही है। तो सबको देखते हुए ये अधिवक्ता क्या करेगा? यदि एडवोकेट बिल संशोधन अधिनियम 2025 सरकार वापस नहीं लेती है तो ये अधिवक्ता क्या करेगा? इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। तो सरकार चाहती है कि मेरे अंदर का जी गुलाम बनाना चाह रही है, लेकिन अधिवक्ता गुलाम किसी का है नहीं, स्वतंत्र है, तो इसको गुलाम सरकार नहीं बना पाएगी। ये वापस नहीं करेंगे हम लोग कर रहे हैं।